बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 19 मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10 स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक। ठीक है, नया टॉपिक है और इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन को रिकॉल करें अगर हम, तो बाइनरी रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? किसी दो सेट्स के दरमियान या एक ही सेट का उसके अपने साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। यानी ए टू बी अगर आपको बाइनरी रिलेशन लिखना है तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं, फिर उसके जितने सबसेट्स होते हैं वो उसके बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। बाइनरी रिलेशन गोया एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आप क्या लिख रहे होते हो? ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ थी? एक ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो उसके कितने कंपोनेंट्स थे? दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट एक्स प्लेस की वैल्यू कहलाता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट वाई प्लेस की वैल्यू। मैंने आपको इब्तदाई लेक्चर्स में जब ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र आया था तो बताया था कि हम ये ऑर्डर्ड पेयर वाली बात को इंशाअल्लाह ताला अपने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर बहुत तफसील से और प्रैक्टिकली उसको जानेंगे कि ऑर्डर पेयर की क्या हैसियत होती है। तो बहरहाल थोड़ा इंतज़ार करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 में ही उसको सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ऑर्डर पेयर में आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से अभी तक कि उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट कॉमा दूसरा कंपोनेंट। तो अब डोमेन एंड रेंज की अगर हम बात करें तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक बाइनरी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, या बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं ना। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर लिस्ट कर दिया जाए फ्रॉम सेट ए टू बी वाले रिलेशनशिप के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। डोमेन किसी बाइनरी रिलेशन आर के फर्स्ट रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं उनके पहले पहले कंपोनेंट्स को अगर लिस्ट कर दिया जाए, लिस्टिंग कर दी जाए, सेट की शक्ल में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो डोमेन कहलाता है। जबकि उसके सेकंड कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया जाए, सेट की शक्ल में लिखा जाए, तो वो क्या कहलाता है? रेंज ऑफ द रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये डोमेन और रेंज वाली बात भी हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? इन फैक्टर्स की बुनियाद पे हमारे अगले टॉपिक्स बेस कर रहे हैं जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। तो डोमेन और रेंज या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, कोई रिलेशनशिप लिखा जाए और कहा जाए उसका डोमेन और रेंज लिस्ट कर दें। तो अभी एग्जांपल में भी आपको ये बात वाज़ेह होगी। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय DOM-R या DOM-R एंड रेंज ऑफ आर इज डिनोटेड बाय रेंज आर। ठीक है, आइए एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 आपकी बुक की ही कह रही है, लेट ए कोई सेट हो अगर x, y और z और b सेट हो 1, 2, 5, देन कोई रिलेशन a टू b का अगर लेट सपोज ये है, a क्रॉस b निकाला गया होगा और उसके सबमिट सेट में से ये एक सबसेट, ये एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है x,1, x,2, y,1 और y,2। आपसे पूछा जाए अगर कि इस रिलेशनशिप का डोमेन बता दें, डोमेन बता दें और रेंज, तो आप डोमेन देख रहे हैं कि हमने इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले कंपोनेंट्स को लिस्ट कर दिया। और स्टूडेंट्स ये बात आप जानते हो कि सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। x 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन आप एक ही दफ़ा लिख रहे हो और y 2 दफ़ा आ रहा है, एक ही दफ़ा लिख रहा है, ये डोमेन कहलाएगा। जबकि रेंज इस सेट की क्या है? 1, 2, ये 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2 इसकी रेंज कहलाएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किसी भी बाइनरी रिलेशन से डोमेन और रेंज कैसे निकालना। सिंपली आपको जहन में ये बात अच्छी सी याद कर लेनी है कि डोमेन जो है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है। तमाम ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट लिस्ट कर दिया जाए, डोमेन है, और तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट लिस्ट कर दिया जाए तो वो रेंज है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं। समझिए इसको, लेट ए इज इक्वल्स टू अगर 1, 2, 3, 4 हो, देन फॉर एग्जाम्पल कोई उन्होंने ए टू ए के रिलेशनशिप में R1 एक और एक R2 दो रिलेशनशिप आपके सामने लिस्ट किए हुए हैं। तो ये कोई बाइनरी रिलेशंस इन ए हो तो हेयर डोमेन R1, डोमेन
ऑफ R1 क्या है? देखिए 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये डोमेन R1 कहला रहा है। इसी से डोमेन ऑफ R2 क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहला रहा है। ये हम आपने देखा कि उस रिलेशन के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले कंपोनेंट्स को मैंने लिस्ट किया है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये लिस्ट कर दिया। और रेंज की जब बात की जाए, रेंज ऑफ R1 अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि सेकंड कंपोनेंट्स को हम लिस्ट कर रहे हैं 2 3 एंड 4, जबकि रेंज R2 की बात की जाए तो 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ इत्तेफाक से आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4 ही है। बहरहाल डोमेन और रेंज से नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा रिलेटेड है और इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक के अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर। आइए हम एक्सरसाइज से गो थ्रू होते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.3 और क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11, इसको हम जो है, मैं आज की क्लास में, जैसे कि मेरा पिछले 2-3 लेक्चर से ये ट्रेंड चला हुआ है कि आपको पहले हिंट देता हूँ, आपने खुद सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके सॉल्यूशन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आज भी डोमेन और रेंज मैंने आपको समझाया। बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डोमेन एंड रेंज हम इन क्वेश्चन 9 10 और 11 को डिस्कस कर रहे हैं और इसको आपने सॉल्व खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो स्टूडेंट, कह रहे हैं इफ ए कॉमा बी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस बताना है इन z, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस बताना है इन z गिवन बाय R1 क्या होगा? A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर लिस्ट हो सकते हैं सच दैट कि 2A प्लस बी बराबर है 10 हो रहा, 2A प्लस बी बराबर है 10 हो रहा। तो अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हैं जो इस रिलेशनशिप में A और B की हैसियत से आ सकेंगे? देखिए गौर कीजिए, क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है? A अगर 0 हो तो B क्या आ सकता है स्टूडेंट? B 10 हो सकता है। अच्छा, 0 तो स्टूडेंट हम पॉजिटिव इंटीजर में नहीं शुमार करते, तो 1 से बात शुरू करते हैं। A अगर 1 हो, 2 1 ज़ा 2, 2 और 8 कम रह गया कि 10 बन जाए, तो 1,8 1,8 एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा। फिर A की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 6 तो 2,6 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। A की वैल्यू 3 हो तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10 होता है, 3,4 आ जाएगा। A की वैल्यू 4 हो तो 2 ऐड करने पे 10 बनेगा, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो 4,2। ऐसे A की वैल्यू अगर 5 हो तो 2 5 ज़ा 10 10 और B 0 0 तो पॉजिटिव इंटीजर से नहीं बिलोंग करेगा, B की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, तो 5 वाली बात नहीं चलेगी। तो A जो है वो इधर पॉसिबल 1 2 3 4 तक हो रहा है और 1 के साथ हमने देखा था कि 8 आ रहा था, 2 के साथ क्या आ रहा था? 6 आ रहा था, 3 के साथ क्या आ रहा था? B 4 आ रहा था और 4 के साथ B क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। ये ऑर्डर्ड पेयर्स R1 में आ जाएंगे। ऐसे ही R2 में आपने निकालना है कि A प्लस बी बराबर है 8 हो रहा हूँ। अब A प्लस बी बराबर है 8, 1 से अगर शुरू करें A की वैल्यू, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। तो A प्लस बी बराबर है 8, A अगर 1 हो तो B क्या होगा? 7, A अगर 2 हो तो B क्या होगा बताइए? 6, A अगर 3 होगा तो B 5, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 3, 6 होगा तो 2, 7 होगा तो 1 और 8 होगा तो B 0 बनाना पड़ेगा, लेकिन 0 तो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होता, तो 7 तक हम जाएंगे। तो यूँ आपको A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। इसके भी रिलेशन 3 में भी, अब मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपने खुद गौर करना है कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 कंडीशन को फॉलो करते हुए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ रिलेशन नहीं बताना, आपको फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन बताना है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स तो हम पहले लिस्ट करेंगे, तो कहीं जाके हम डोमेन और रेंज को हाईलाइट कर सकेंगे। तो आपने फिर डोमेन उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स को लिस्ट कर दिया तो डोमेन,
सेकंड कंपोनेंट को लिस्ट कर दिया तो रेंज। ऐसे ही R2 और R3 में भी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, द रिलेशन R बराबर है, इस तरह से खास कंडीशन मेंशन है इन Z। ये इन Z का है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की शर्त नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए, ठीक है, कंप्लीट इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें, द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज़ द डोमेन, डोमेन आपको बता दिया, रेंज पूछिए। डोमेन अगर ये हो, यानी इस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, इस रिलेशनशिप के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट आपको बता दिया है, रेंज क्या होगी। तो जनाब गोया हमें फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यूज़ यानी ए बता दिया है, बी क्या होगा -1, अगर इधर आप प्लेस करोगे बी क्या निकलेगा -2। 0 अगर आप इधर प्लेस करोगे 2 0s are 0, बी क्या निकलेगा 0। 1 इधर प्लेस करोगे तो 2 1s are 2, 2 प्लेस करोगे तो 4। गोया स्टूडेंट्स ए जो पॉसिबल हो सकता था वो तो इधर लिस्ट कर दिया गया, ए फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। बी आपने इस रिलेशनशिप कंडीशन जो दी हुई है उसकी बेस पे आपने मालूम कर लिया, और आपने फ़कत सिर्फ इतना करना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं वो इधर ए वाली प्लेस पे बारी बारी प्लेस करके बी जाना है। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑर्डर्ड पेयर के तमाम सेकंड कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा रेंज। तो इसको आपने लिस्ट कर देना। नाउ स्टूडेंट्स, द रिलेशन x, y, 11th क्वेश्चन है, द रिलेशन x, y सच दैट y बराबर है x² इन द सेट इंटीजर्स z से इसका ताल्लुक हैज़ द डोमेन z प्लस, डोमेन उन्होंने बहुत बड़ी बता दी, पॉजिटिव इंटीजर्स कह दी, ठीक है, फाइंड इट्स रेंज। तो हम क्या करेंगे, डोमेन स्टूडेंट्स x, y में डोमेन क्या है बताइए जी। डोमेन कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट को, यानी x प्लेस वाली वैल्यू, इधर x प्लेस डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रेंज को। तो डोमेन x वाली वैल्यूज़ को उन्होंने कहा है उसका ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से है। y कैसे हम जान लेंगे, x की जगह 1 प्लेस कीजिए तो y 1 आ रहा है, x की जगह 2 प्लेस कीजिए तो y 4 आ रहा है, 3 प्लेस कीजिए तो y 9 आ रहा है, 4 प्लेस कीजिए तो 16 y बन गया, 5 प्लेस कीजिए तो 25। ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि जब डोमेन उसका इनफाइनाइट है तो रेंज भी उसकी क्या आएगी, इनफाइनाइट। रेंज क्या निकली 1 4 और 9 और 16 एंड ऑनवर्ड्स निकली। तो डॉट डॉट करके उसको इनफाइनाइट सेट की हैसियत से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आज की क्लास के क्वेश्चंस के मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में यानी हम इसके सॉल्यूशन को, सैम्पल सॉल्यूशन को भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।